नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोज बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमीबिक डिसेंट्री के बारे में। डिसेंट्री के नाम आप सुने होंगे। यहाँ पे डिसेंट्री अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन के कारण होता है। आज जिस प्रकार की इन्फेक्शन के कारण में हम बात करेंगे वो होता है एमीबिक डिसेंट्री। और एमीबिक डिसेंट्री मतलब एक प्रोटोजोआ होता है जिसको एमीबा कहा जाता है। उस एमीबा प्रोटोजोआ अगर किसी तरीके से खाने के माध्यम से या फिर पानी के माध्यम से आपके शरीर में जाता है और आपके पेट के अंदर इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पे इंफेक्शन करता है। और ये जो कॉजेटिव एजेंट है इसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो साइंटिफिक नेम आता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहा जाता है। और एक प्रकार के प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब एक आदि सेल्स होता है, आदि कोशिका है। उसमें हमारे शरीर में जो कोशिका है वो मॉडिफाइड और या मतलब मॉडर्न तरीके का कोशिका है। वो उसमें वो आदि तरीके का कोशिका। ये कोशिका जो है अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और एक ही कोशिका से बना हुआ पूरा एक ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। आप इसको खाली आंख देख नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखना पड़ेगा। कैसा दिखता है आपको इमेज मिल जाएगा पीछे, यहां पे आप देख सकते हो। ये है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका जब किसी प्रकार से आपके शरीर में आता है तो इंफेक्शन होगा। बात करते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैसे आपके शरीर में प्रॉब्लम स्टार्ट करता है और किस प्रकार के। पहले बात करते हैं किस प्रकार के प्रॉब्लम जो है स्टार्ट करता है। प्रॉब्लम क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्शन से, मतलब एमीबिक डिसेंट्री के सिम्टम्स क्या है। तो एक भाषा में कहे तो देखो, ये इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होगा तो पेट दर्द होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, सेवियर क्रैम्प। आप बाथरूम घर ये करते रहेंगे। आप जब भी जाएंगे पूरा लगेगा आपको पेट को कोई निचोड़ रहा है, ऐसे इतना दर्द और एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, पेन होता है। उसके साथ साथ फैटीग, आप जब बार बार बाथरूम जाते हो आप शरीर से बहुत ज्यादा जो पानी भी निकल जाएगा विथ योर स्टूल, उससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होगा। आप देखेंगे कि आपके जो हाथ ये जगह ये ऐसे रिंकल जैसे पड़ जाएंगे। डिहाइड्रेशन से शरीर ड्राई होने लगेगा और मुंह के अंदर भी ड्राई होने लगेगा। और ये एक सिम्टम है डिहाइड्रेशन की। याद रखना, डिहाइड्रेशन क्लिनिकली बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है जिससे कि शरीर एकदम से खत्म हो सकता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन जब हो आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS लेना पड़ सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम। और ये जो डायरिया है, डायरिया का एक पैटर्न होता है। ये जो एमीबिक डिसेंट्री है इसमें ना जो डिसेंट्री होता है उसके चलते आपका जो स्टूल है वो तो लिक्विड डायरिया आपका होगा ही, उसके साथ साथ स्टूल में ब्लड भी आ सकता है, खून, और स्टूल में म्यूकस भी बहुत ज्यादा मौजूद होगा। तो बहुत ज्यादा म्यूकस होना और खून आना, उसके साथ साथ वाटरी डायरिया एक एमीबिक डिसेंट्री का ही प्रॉपर सिम्टम है। अब बात करते हैं एमीबिक डिसेंट्री के किस हिसाब से ये ट्रांसमिट होता है, कैसे ये फैलता है, किस हिसाब से किसी लोग में ये पहुंचता है। देखो, ये जो एमीबा होता है ना, ये आपके खाने से या फिर पानी जो आप पी रहे हो उससे आपके शरीर में जाता है। पानी या फिर खाना, ये अगर कंटामिनेटेड हो, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका नॉर्मली आपके शरीर में जाके एक्टिव हो जाता है और डिवाइड करने लगता है और बढ़ने लगता है नंबर में, बाहर वो एक सिस्ट फॉर्मेट में रहता है। और सिस्ट फॉर्मेट में क्यों रहता है, क्योंकि सिस्ट फॉर्मेट में रहने से वो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है बाकी बाहर के टेम्परेचर या फिर जो चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में उससे। तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट है वो फीकल ओरल कंटामिनेशन में होता है। किसी इंसान में ये इन्फेक्शन है, उनका जो फीसिस है वो बाहर आता है, स्टूल जो बाहर निकलता है, किसी भी तरीके से अगर पानी से आप में पहुंच गया, स्वेज ट्रीटमेंट अगर ठीक से नहीं होता है, वहां से अगर पानी में एक्सपोज होता है तो वहां से इंफेक्शन आपको हो सकता है। अब ये फीकल ओरल रूट कहा जाता है, फीकल ओरल कंटामिनेशन। कोई तो जानबूझ के नहीं करेगा ना। ऐसे होता है कि जगह पे ज्यादातर केसेस में इंफेक्शन बढ़ जाता है जब बहुत ज्यादा जो बरसात के दिन होता है वहां पे बहुत ज्यादा पानी अगर हो जाए, फ्लड होता है, तो सब कुछ एकदम सीवेज कैनाल से लेकर सब कुछ एकदम पानी से समान हो चुका है। लोग वहां से पैदल जा रहे हैं और घर आ रहे हैं, ठीक से पैर अगर नहीं साफ कर रहे, पैर आपके स्क्रैच किया फिर उसके बाद किसी तरीके से मुंह में वो चला गया, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है। आप ऐसे जगह से खाना खा रहे हो जो ठीक से जो बर्तन है उसको ठीक से क्लीन नहीं करता, साफ नहीं करता, वहां से भी ये सिस्ट रह सकता है, वहां से भी आपके शरीर में आ सकता है। तो ये है अलग अलग कारण ट्रांसमिशन की। अब बात करते हैं जो एमीबिक डिसेंट्री है इसके डायग्नोसिस क्या है, किस हिसाब से हमको पता चलेगा कि एमीबिक डिसेंट्री हुआ है। इसके लिए आपको स्टूल एग्जामिनेशन करना है। बहुत सिंपल सी टेस्ट है, स्टूल को एग्जामिन करो और स्टूल में आपको एंटामीबा हिस्टोलिटिका का
ट्रोफोजॉइट्स मिल जाएगा, या फिर सिस्ट जो होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, वो सिस्ट या ट्रोफोजॉइट्स आपको मिलेगा। उसको देखने से ही माइक्रोस्कोप के अंदर पता चल जाएगा कि आपके शरीर में जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन है। और ऑब्वियसली सिम्टम्स तो आएगा, ऐसा नहीं कि सिम्टम्स नहीं आएगा, बिल्कुल सिम्टम्स आएगा। सिम्टम्स लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो सुन के आपको मेडिसिन दे देंगे, और उसके साथ साथ स्टूल टेस्ट भी करवाना जरूरी होता है जानने के लिए कि इन्फेक्शन प्रोटोजोआ के कारण हुआ है या फिर बैक्टीरिया के कारण हुआ है। अगर बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, और प्रोटोजोआ के कारण हुआ है तो अलग दवा। अब बात करते हैं कि एमीबिक डिसेंट्री का ट्रीटमेंट क्या है, किस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि पता चले ये जो आपका डायरिया है ये प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है या फिर ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया के कारण हो तो एंटीबायोटिक्स देना होगा, जिस तरीके के एंटीबायोटिक्स हम देते हैं उस हिसाब से लेंगे। मगर अगर प्रोटोजोआ के कारण होता है तो एंटी प्रोटोजोअल दवा देना पड़ेगा। एंटी प्रोटोजोअल दवा मतलब मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, राइट। तो यहाँ पे आता है नॉर्फ्लॉक्स TZ। जनरली डॉक्टर्स जब बिना जांच के मेडिसिन देते हैं यहाँ पर, तो वहां पे लिखेंगे नॉर्फ्लॉक्स TZ, जहां पे टीनिडाजोल भी होता है, नॉर्फ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक, टीनिडाजोल एंटी प्रोटोजोअल, दोनों प्रकार के दवा होता है, ताकि हमें ये नहीं पता है कि वो बैक्टीरिया से हुआ है या फिर प्रोटोजोआ से, मगर किसी भी तरीके से हुआ है, दोनों को ये मारेगा। ठीक है, ये चीज। और मेट्रोनिडाजोल बहुत अच्छे तरीके का दवा है, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल एक प्रकार के एंटीबायोटिक ही है, मगर ये एंटी प्रोटोजोआ फंक्शन भी इसमें है, एंड ये प्रोटोजोआ को भी मारता है। तो ज्यादातर केसेस में मेट्रोनिडाजोल या फिर जो टीनिडाजोल है, इससे ही ये जो प्रॉब्लम है एमीबिक डिसेंट्री, इसको हम ठीक कर सकते हैं। और जो डोजेज है आपके सेवेरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से डोजेज दिया जाएगा। जनरली 2 टैबलेट जो 400 मेट्रोनिडाजोल 400, 2 टैबलेट दिन में ऐसे करके 7 दिन, या फिर 3 टैबलेट दिन में ऐसे करके 5 दिन, इस हिसाब से अलग अलग होता है। डोजेज आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आप में सिम्टम्स कितना है, किस हिसाब से आपके शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए। ये तो सिर्फ जो है बैक्टीरिया, ये जो प्रोटोजोआ है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसको मारेगा। इसके साथ साथ जब डायरिया होता है तब इतना पानी की बहाव होता है, शरीर से पानी निकल जाता है, वाटर लॉस होता है डिहाइड्रेशन के कारण। तो उसको ठीक करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS दिया जाता है। ORS लिया जाता है। ORS लेने से आपके शरीर में जो वाटर बैलेंस जो है वो ठीक तरीके से बना रहता है। ठीक है। और एक बात, और ये जो एंटी प्रोटोजोअल दवा है और एंटीबैक्टीरियल प्रोटोजोअल कॉम्बिनेशन दवा दिया जाता है, उसके साथ साथ बहुत बार प्रोबायोटिक दवा भी दिया जाता है, जहां पे कुछ हेल्दी बैक्टीरिया रहता है, हेल्दी बैक्टीरिया हो या फिर कुछ तरीके का सैकरोमाइसिस ईस्ट भी होता है, वो आपके शरीर में जाके उसको ठीक करता है। मतलब आपके शरीर में पहुंचने के बाद वो बेसिकली फाइट करता है अगेंस्ट जो खराब बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, उसके खिलाफ। तो वो भी दिया जाता है एज अ सपोर्टिव केयर। जब एक्यूट फेज आपका चला जाता है, फिर जाके सपोर्टिव केयर के तौर पे आपको प्रोबायोटिक भी प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है एमीबिक डिसेंट्री, इसको प्रिवेंट कैसे करना है। देखो, अगर ये डिसेंट्री हो जाता है तो आपको तो दवा लेना है, आपको ORS लेना है, प्रोबायोटिक्स लेना है, इससे आप ठीक होंगे। मगर अगर आप चाहते हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो ही ना, तो इसके लिए प्रिवेंशन बहुत बढ़िया है। प्रिवेंशन मतलब आपको अच्छा हाइजीन प्रैक्टिस करना है, इंक्लूडिंग हैंड वॉशिंग। आपको ठीक ठाक से हाथ वॉश कर रहे हैं खाने से पहले। उसके साथ साथ आप जो पानी पीते हो, वो पानी ख्याल रखना कि ओपन बॉटल पानी आप मत पियो। आप जो पीने का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो कंटेमिनेटेड पानी ना हो। खास करके जब बहुत ज्यादा फ्लड होता है तो पानी से भर जाता है जगह, तो वहां पे फ्लड होने के कारण जब हो सकता है कि कंटेमिनेटेड हो जाए पानी, तो उस जगह पे खास करके अगर आप पानी पी रहे हो तो उसको उबालें, फिर ठंडा करें, फिर पिए। या फिर आप बॉटल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ठीक से मिलता है तब उसको लें। अनहाइजेनिक प्रोसेस से ही ये बीमारी जो है फैलता है, इसलिए आपको हाइजेनिक बनना है। आपको हर एक चीज को ट्रैक रखना है कि किस चीज को छोड़ रहे, उसके बाद ठीक से हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करें, उसके बाद खाना वगैरह खाए, पानी वगैरह पिए। तो इससे ना आप प्रिवेंटिव मेजर से ये एमीबिक डिसेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। और ये एक चीज आपको बताते हैं, एमीबिक डिसेंट्री जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बीमारी है। जैसे कि कॉलेरा इंडिया से स्टार्ट हुआ था, वैसे एमीबिक डिसेंट्री जो इंडिया है, अफ्रीका है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि अफ्रीका की अलग अलग सेक्शंस हो गए, वहां पे होता है। क्योंकि वहां का सैनिटेशन ठीक से नहीं होता है, लोग जागरूक नहीं होता है कि अपने हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में एडुकेटेड नहीं होता है, तो उन लोगों में ज्यादा केसेस बनता है। और
जो सिटी एरियाज है जो क्लॉग रह जाता है जब बारिश होता है, तो वहां पे भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। मगर डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज नहीं होता है क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप एमेबिक डिसेंट्री के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।